में आपका सीता देवी। ये रेलवे का काम शुरू हो गया लोखा में। तो क्या अब ट्रेन चलेगा तो आप लोग को तो फिर से ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा ना? मिलेगा। तो कितना बोलिए। हम सब गरीब आदमी छिए। कितना खुशी हो रहा है कि ट्रेन चलने लगेगा, रोजगार मिलेगा, जाने आने का सुविधा मिलेगा। आपका क्या नाम है चाचा? कन्हैया पास। रेलवे का काम शुरू हो गया है। हाँ, रेलवे का काम शुरू। पिछला बार तो आप लोग बोल रहे थे रेल जल्दी से चालू होना चाहिए। हाँ, हम लोग जब खबर दिखाने आए थे तो हाँ, तब क्या कहिएगा, रेल तो काम शुरू हो गया और लगता है 1 साल के अंदर रेल चालू हो जाएगा। तो कितना खुशी हो रहा है? सबका खुशी है। बैठल छे मजदूर छे, बेटा और बैठल छे। फायदा होगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सत्येंद्र कुमार। अब रेलवे चालू होने से क्या सब फायदा होगा? रोजगार सब मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा सबको। रोजगार मिलेगा। रेल शुरू हो रहा है। हाँ, अब ट्रेन चलने लगेगा लौका में। जल्दी हम रेल का कर्मचारी हैं। हाँ, एक्स कर्मचारी हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी है। हाँ। तो खुशी है ना रेलवे बहुत खुशी है कि हम जल्दी हो जाए, देख लेंगे आँख से। अपने जीते जी देख ले रेलवे चालू। हाँ। क्योंकि पुराना छोटी लाइन में आप काम कर चुके हैं। काम कर चुके हैं। ठीक है। बोले स्टार्ट किए थे हम ही। अच्छा। 11 नवंबर को। अच्छा, आप अप भी कर दिया। यहाँ 40% को हो गया। माने रेलवे का शुरुआत हुआ था तो भी आप यहाँ पर थे? हाँ। पहला रेलवे जो चला था। हाँ। कब चला था पहला ट्रेन? 14 तारीख को नवंबर में। कौन साल में? हैं? कौन साल में? 76 नवंबर में। 1976 में नवंबर में। नवंबर में। हाँ। 16 तारीख को हाँ। पहली 14 ट्रेन। तारीख को। 14 तारीख को हाँ। पहला ट्रेन चला था। हाँ। और आप यहाँ पर उसी दिन से नौकरी कर रहे उसी थे दिन से नौकरी कर और रहे रिटायर भी हो गए। रिटायर भी हो गए। और अब आपके सामने बड़ी लाइन बनेगी। बनेगी। आपका इच्छा है कि अपने जीते जी देख लें। देख लिया। अब खुशी की बात है ये। अरे खुशी की बात नहीं है। चलिए ठीक है। तब देख तो लेंगे। जल्दी चलते तब ना। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी आई हुई है मधुबनी जिला के लौकहा रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लौकहा बाज़ार। ये लौकहा बाज़ार रेलवे स्टेशन है और काफ़ी समय से यहाँ पर में रेल का परिचालन जो है वो बंद था। मैं आपको बताऊं कि ये छोटी लाइन की रेलवे स्टेशन है जो कि पहले यहाँ पर दरभंगा से लौकहा तक ट्रेन चलती थी और बाद में विभिन्न प्रोसेस के तहत धीरे धीरे झंझारपुर से आखिरी ट्रेन जब चल रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि रेलवे का विस्तारीकरण होना था, छोटी लाइन से इसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट करना था। तो काफ़ी समय से रेलवे बंद थी और ऐसे में यहाँ के लोग बार बार ये आवाज़ उठा रहे थे कि रेलवे का चालू होना ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे के चालू होने से ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के ट्रेड से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं जो है लोगों को मिलती। खास करके मैं बताऊं कि ये बिहार है और भारत का ये उत्तरी छोर है, क्योंकि इस तरफ नेपाल है। ये आखिरी स्टेशन है भारत नेपाल बॉर्डर, कहिए आप इस जगह को। ये लौकहा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमने इससे पहले कई बार खबर दिखाई है जब ये रेलवे बंद था और रेलवे को लेकर के लोग जब आवाज़ बार बार उठा रहे थे। फिलहाल आज हम यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि रेलवे का काम शुरू हो गया है। आप पहले दिखाइए पुराना वाला बिल्डिंग एक बार, कि देखिए कितना ये जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। इस तरफ ये पुराना भवन है रेलवे का। और हमने ये भी दिखाया था साथ ही साथ कि किस तरह से रेलवे की जो संपत्ति यहाँ पर थी वो नष्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो ये पुराने कमरे हैं उसका जो खिड़की केवारी है, चौखट वगैरह है, वो लोग उठा के ले जा रहे थे। बगल में एक पानी टैंक था, वहाँ हमने दिखाया था, वो लोग लेके जा रहे थे। कुछ दिन पहले और भी हमने यहाँ पे दिखाई थी कि तमाम तरह की जो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बात करते। फिलहाल रेलवे का काम चालू है। इधर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, इधर ये वेस्टेज मटेरियल सभी पड़ा हुआ है इधर, और ये बालू वगैरह गिर रहा है। मिट्टी भरने का जो काम है वो चालू है। तो अब रेलवे का काम जैसे ये शुरू हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि ये रेल यहाँ पर परिचालन जो है रेलवे का वो जल्द से जल्द चालू होगा। अब बहुप्रतीक्षित ये कहिए यहाँ पर लोगों की ये थी कि ये रेलवे यहाँ पे कब चालू हो। तो अभी फिलहाल और तो कोई काम यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन मिट्टीकरण का काम जो है वो चल रहा है। तो हम यही देखने आए हैं कि क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं जेसीबी की गाड़ियां हैं, उधर जेसीबी काम कर रहा है, तो वहां भी हम जाके देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। साथ ही साथ जो एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने कुछ हमें ये भी शिकायत दी थी कि यहाँ जो रेलवे में जो पहले से जो गिट्टी वगैरह पड़ा हुआ था, उस गिट्टी को बता रहे हैं कि जो ठेकेदार था यहाँ का वो गाड़ी वगैरह पे लोड करके गिट्टी को लेके यहाँ से गए हैं। तो रेलवे की गिट्टी यहाँ से कहाँ गई है, कौन उसको लेके गया है, उसके बारे में भी हम पूछेंगे।
साथ ही साथ जो पुराना जो यहाँ से वेस्टेज मटेरियल वगैरह निकलेगा तो वो मटेरियल्स का क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि विगत कई दिनों से आपने कई सारे न्यूज़ देखे होंगे जो उधर चंपारण साइड सब में जब रेलवे का काम चल रहा था तो निर्माण काम में जो धांधली वगैरह की बात जो सामने आई है कि 2 नंबर का ईंटा एक जगह तो प्लास्टर के बदले मिट्टी पे ही सारा काम हो रहा था। तो ये सब तमाम तरह की जो अनियमितताएँ होती है तो उसको भी हम चेक करेंगे और हम दिखाएंगे। लगातार मिथिला प्रेस की नज़र यहाँ पर बनी रहेगी जब तक ये रेलवे का काम चालू होगा कि कैसा काम चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्वालिटी निर्माण में किसी प्रकार की कमज़ोरी अगर है, कोई अगर क्वालिटी से समझौता अगर किया जाएगा तो उसकी हम खबर निश्चित रूप से दिखाएंगे। और आम लोगों से भी अपील करेंगे कि भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, तो यहाँ पे जो भी काम चलता हो उसको नियमित आकर के देख रेख करें और कहीं पर कोई अनियमितता की शिकायत मिले तो उसके सूचना हमें दे, हम ज़रूर वहाँ पर उसकी खबर हम दिखाएँगे। फिलहाल ये JCB एक ड्राइवर, हम इससे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अंसारुल। ये क्या मिट्टीकरण का काम यहाँ पे चल रहा है? कौन है ठेकेदार, कौन है? तो नहीं मालूम है सर, हम तो आप लोग से काम कौन करवा रहा है? हम तो आज हेवे किए हैं, मेरा तो गाड़ी तो आज हेवे किए हैं। आज पहला दिन आए हैं, चलिए ठीक है। तो ये फिलहाल देख सकते हैं कि ये JCB ड्राइवर है, बोल रहे हैं आज पहला दिन हम आए हैं। इधर देखिए कि पेड़ वगैरह को काटा गया है, तो ये पेड़ सब का क्या होगा वो सब भी देखना होगा। फिलहाल ये कुछ गिट्टियाँ आप यहाँ पर पड़ा हुआ देख सकते हैं, लेकिन जो भारी मात्रा में गिट्टी था वो बोल रहे हैं कि यहाँ से ले गया है। कौन ले गया है वो तो मालूम नहीं, अभी यहाँ पर कोई है भी नहीं कि जिससे हम बात करें, लेकिन हम ये दिखाने आए हैं कि रेलवे का काम शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोखा वालों के लिए तो ये खुशखबरी है, इस क्षेत्र के तमाम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जब रेल यहाँ पर परिचालन शुरू हो जाएगा लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से सीधा राजधानी दिल्ली तक के लिए आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी, सवारी की, आने जाने की, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लोग पटना जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो तो जाने आने में आसानी होगी। दूसरी जो बड़ी बात है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अब इस क्षेत्र में विकास होगा। इस लोखा गांव की भी जो विकास है वो कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जब रेलवे आ जाएगा तो कई सारे व्यापार के अवसर, कई सारे रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, तो लोगों को बहुत सारी फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। बगल में नेपाल है और लाहन में आँखा अस्पताल है, जहाँ दूर दराज से लोग आँख का इलाज कराने आते हैं, तो वो लोगों को भी फ़ायदा होगा और तमाम इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुप्रतीक्षित ये जो योजना थी वो अब शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय की तरफ से मैं कहूँगा बहुत बढ़िया ये स्टेप है। और अभी मुझे जानकारी में मिली है कि बीजेपी का 8 साल बेमिसाल करके एक प्रोग्राम होने वाला है, तो वहाँ पर हम ज़रूर बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से इसको लेकर के। और फिलहाल जो ये काम यहाँ पर चल रहा है तो हम उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि विकास की जो बात है, क्या बात है? मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, इधर आइए। सुपरवाइजर हैं आप? ये एक सुपरवाइजर बता रहे हैं, इनसे पूछते क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हाजीपुर। ये रेलवे में क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से हैं? जी हाँ, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हूँ। अच्छा, क्या काम अभी यहाँ पे क्या सब काम शुरुआत हुआ है? अभी मिट्टी का काम चल रहा है। अच्छा। जल्द से जल्द ही हम लोग जितना जल्दी चाहे, जितना जल्दी हो सके, मिट्टी की रात भर जग के, मेरे आँख देख रहे हैं काले हो गए हैं। अच्छा, देख रहे हैं ना, रात भर जग के मैं काम करवाता हूँ यहाँ पे। सभी लोग, मेरे स्टाफ भी जितने हैं सर। तो ये कब से शुरू हुआ है काम? ये 29-30 तारीख से शुरू हुआ है। अच्छा, तो मिट्टीकरण का काम कब तक चलेगा? ये मिट्टीकरण का काम जल्दी चाहूँगा। जब बारिश हो जाता है तो लीक में गड़बड़ी हो जाती है और गरी फंसने लगती है, बार बार टॉर्चर गरी को JCB से वाला है। हाँ, बरसात की मौसम अभी पानी पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लीक पे पानी जमा हुआ। मेरा JCB अभी लीक बना रहा है, देख रहे हैं आप उधर, वो JCB मेरा लीक बना रहा है। इधर भी देख रहे हैं कि JCB मेरा, दोनों JCB साइड मिट्टी कर रहा है। ठीक है। तो ये मिट्टीकरण के बाद आप लोगों को मतलब क्या क्या काम का टेंडर मिला हुआ है? मेरे को अभी मिट्टी भरना है, उसके बाद प्लेटफॉर्म बनाना है। अच्छा। उसके बाद आगे काम देखा जाएगा। अभी तो यहाँ पे रेलवे के कोई इंजीनियर वगैरह भी, मतलब आपके कोई इंजीनियर वगैरह भी काम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि खाली यहाँ पे सुपरवाइजर और लेबर लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे इंजीनियर साहब गुड्डू सर, अच्छा, सोहेल सर, गन्नू सर, ये सब PM सर, जिनका जितेंद्र सिंह नाम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो काम कर। वो लोग अभी ऑफिस पे गए हैं। अच्छा, कहाँ है ऑफिस आपका? हमारा ऑफिस खुटौना में है। क्या नाम है कंस्ट्रक्शन एजेंसी का? नाम क्या है? NNT। और कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है?
कॉन्ट्रैक्टर का नाम मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। अच्छा, ये बताइए, ये रेलवे का जो ये गिट्टी वगैरह जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये गिट्टी वगैरह को कलेक्ट करेंगे कि इसको मिट्टी के नीचे दफना देंगे? ये तो उस समय जिस समय पटरी बिछेगा उस समय, अभी तो मेरे को प्लेटफॉर्म का काम करना है। अच्छा, मतलब जो ट्रैक है, ट्रैक पर आप लोग मिट्टी विट्टी नहीं डाल रहे? मेन ट्रैक रूट पे, ट्रैक रूट पे मिट्टी उट्टी नहीं डाल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, साइड का जो एरिया, साइड का एरिया कवर कर रहा हूँ मैं। कितना प्लेटफॉर्म बनना है यहाँ पे? यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म बनना है, एक पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा वो बनेगा। अच्छा, एक ये वाला है जो पहले से था जी, और दूसरा उधर बनेगा जी। अच्छा, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल वगैरह वेस्टेज जो निकल के आ रहा है, जो पुराना तोड़ रहे हैं या जो भी तोड़ फोड़ करेंगे, ये वेस्टेज मटेरियल वगैरह का क्या, कहाँ पे उसका भंडारण हो रहा है, क्या है उसका? उसका एक जगह पर मैंने डाल दिया, और जो खराब है, जिसे मलबा जिसे कहा जाता है, उसे मिट्टी तर ही अगर साइड में कर देता हूँ मैं। अच्छा, उसको ऐसा तो नहीं कि कंस्ट्रक्शन जो पुराना है उसको रीयूज कर लेंगे? रीयूज करने की बात नहीं है। मेरे साथ इधर आइए आप लोग, मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, एक सुपरवाइज़र हैं यहाँ, बता रहे हैं जो ये काम को देख रहे हैं, और बहुत बेहतर यहाँ पर शुरुआत रेल मंत्रालय के तरफ से कही जाएगी। काफ़ी समय से रेल यहाँ पर बंद था, लेकिन अब रेलवे का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी है कि जल्द ही ये काम शुरू होगा और रेल यहाँ से जो है सो चलने लगेगी। ये देख रहे हैं मेरे मलबा जो ईंट टूट सभी लोग जमा हैं, ये आप साइड में देख रहे हैं, इनका कोई रीयूज नहीं हो रहा है। ठीक है, नए सामान लग रहे हैं, सारा कुछ फ्रेश लग रहा है, सारा कुछ A to Z सामान फ्रेश लग रहा है हमारे। और जल्द ही जल्द लोखावासी को मैं रेलवे का शुरुआत करने जा रहा हूँ। जी, रेल मंत्री जल्द से जल्द यहाँ पर रेलवे प्रचलन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ठीक, धन्यवाद। तो ये फिलहाल सुपरवाइजर है यहाँ के, और हम लोग नियमित जो भी यहाँ पर काम चलता रहेगा उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो हम आपको हर महीने 10 दिन 15 दिन पर में आकर के दिखाएंगे। और हम इनसे, क्या नाम बताया आप? विजय कुमार सिंह जी ये सुपरवाइज़र हैं। तो हम यहाँ पर अभी जब तक ये रेलवे शुरू नहीं होता है, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है, तो हम नियमित यहाँ पर आएंगे और हम दिखाते रहेंगे कि कैसा काम चल रहा है, क्या काम की गुणवत्ता है। फिलहाल रेलवे का काम शुरू हो चुका है, तो क्षेत्र में लोगों में एक खुशी है कहीं ना कहीं कि ट्रेन चालू होने से आवागमन की जो सुविधा है वो बेहतर हो जाएगी, रोजगार जो है वो बढ़ जाएगा, और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत बेहतर होगा। तो एक बढ़िया सा ये काम यहाँ पर आज हो रहा है लोखावासियों के लिए, कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की बात है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। तो फिलहाल रेलवे से जुड़े तमाम जो प्रोग्रेस होंगे वो हम आपको खबर के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। अगर आपको भी इस संबंध में कोई जानकारी मिले, कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहें, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।